तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लुओ ली के अटैक को देखने के बाद में जो वो इमोर्टल अलायंस का बंदा होता है वो लुओ ली के अटैक को देखते हुए बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम अब पूरी आर पार की फाइट जो है वो करना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है, अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी होल्ड बैक जो है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि आसपास का पूरा नज़ारा चेंज हो जाता है और उसके पीछे भी हमें बहुत ही पावरफुल थंडर दिखाई देने लगती है। और अब वो लड़का जो होता है वो अपने स्पेशल स्वॉर्ड अटैक को बनाकर सीधे जो लुवली का अटैक होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों की जो स्वॉर्डें होती है वो सीधे आकर एक दूसरे के साथ में टकरा जाती है, जिसे देखने के बाद में लुवली अपने मन में सोचता है कि अगर हमारे इनमिंग गोस्ट सेक्ट की बात की जाए तो उसके अंदर लीजिंग जो था वो टॉप पर बिलोंग करता था। लेकिन अगर इमॉर्टल अलायंस के जो जीनियस है उनकी बात की जाए तो ये सभी लोग जो है वो लीजिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि इस पर्सन की भी पावर की अगर बात की जाए तो ये लीजिंग से 7 से 8 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अब इतना सोचकर लुओ ली जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि तुम्हारा अटैक जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। और अब लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़के की और जो लुओ ली की स्वॉर्ड होती है दोनों ही टूट जाती है। और स्वॉर्ड के टूटने के कारण हम देखते हैं कि उस लड़के को भी ब्लैकलेस पड़ता है, जिसका उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और अब वो वही सीधे ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखकर वहाँ पर खड़ी हुई लड़की को भी उस लड़के की चिंता होने लगती है और वो आकर उसे उठाते हुए उससे पूछती है कि सीनियर तुम ठीक हो ना। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात वो है कि मेरी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जो थी वो डैमेज हो गई, जिसका मुझे भी यहाँ पर ब्लैकलेस का सामना करना पड़ा। लेकिन उसकी मदद से मैंने यहाँ पर जो इसकी 10,000 डीमन स्वॉर्ड थी उसे तो कम से कम डिस्ट्रॉय ही कर दिया, तो इसीलिए अगर उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को डैमेज भी कराना पड़े तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का हंसने लगता है। और तभी लुओ ली जो होता है वो भी उस लड़के की तारीफ कर ताली बजाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर, मानना पड़ेगा कि सच में आपके अंदर काफ़ी अच्छी स्किल है। तुम्हारी स्किल को देखने के बाद में मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो हो चुका हूँ। लेकिन अगर बात की जाए मेरी जो 23 डीमन स्वॉर्ड है उसकी, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मेरी 22 डीमन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि अभी तो मैंने केवल शुरू किया है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ ली वहाँ पर अचानक से बहुत सारी स्वॉर्डें जो होती है उन्हें अपेयर कर लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में अब वो लड़का भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये यहाँ पर इतनी सारी डीमन स्वॉर्ड जो है उन्हें समन कैसे कर सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, हम लोग जो है वो अभी के टाइम पर इसका सामना जो है वो नहीं कर पाएंगे, हमें और ज़्यादा तैयारियाँ जो है वो करनी होगी। और उन लोगों को वहाँ से भागता हुआ देखकर लुओ ली जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम भागना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ इतनी आसान होगी। और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो लड़की अपने पास से 2 बॉम्ब जैसी चीज़ों को निकाल कर लुओ ली की तरफ फेंक देती है, जिसे देखते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये लड़की जो है वो यहाँ पर इस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो लेकर वहाँ से जो ये ली होती है उसे भागने लगता है और बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन धमाके से पहले ही लुओ ली और जो ये ली होते हैं वो दोनों वहाँ से छलांग लगा देते हैं। और छलांग लगाते हुए तभी लुओ ली पीछे की तरफ देखता है और उसे एक पर्सन जंप लगाते हुए दिखाई देता है। और तभी हम यिन ली को भी देखते हैं जो कि सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि सच में ये कितना ज़्यादा डरावना था, इसे देखकर तो मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा डर गई हूँ, जिस कारण मुझे अब भूख भी लगने लगी है। लेकिन जो लुओ ली होता है वो यिन ली की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए दूसरी तरफ देखकर बोलता है कि मेरे दोस्त, तुम हमें काफ़ी देर से यहाँ पर फॉलो कर रहे हो तो फिर तुम सामने क्यों नहीं आ जाते, हम लोग जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर बातें कर सकते हैं। जो सुनकर जो यिन ली होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो हंसते हुए वहाँ पर आने लगती है और हमें पता लगता है कि वो एक डीमन फॉक्स होती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सच में तुम 10 डीमन मास्टरों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने के लायक हो, तुमने यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से ढूंढ लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये 3 टेल फॉक्स है, ये तो काफ़ी अजीब है, जब मैंने इसे देखा था तो मैंने इसे फील क्यों नहीं किया। और लुओली ये सोच ही रहा होता है तभी वो डीमन फॉक्स जो होती है वो हंसते हुए लुओली से बोलती है कि लुओली क्या हो गया, क्या तुम मेरी जो टेल है उसे टच करना चाहते हो, अगर तुम मेरी टेल को टच करना चाहते हो तो अगर तुम टच कर देख सकते हो। और इतना बोलकर वो डीमन फॉक्स जो होती है वो अपने कपड़ों को भी थोड़ा सा नीचे करने लगती है और अपने कपड़ों को नीचे करते हुए उसे बोलती है कि केवल तुम यहाँ पर मेरी टेल को ही नहीं चाहो तो मेरी बॉडी को भी तुम जो है वो टच कर देख सकते हो।
जो सुनकर लुवोली जो होता है वो उस डीमन फॉक्स को कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो डीमन फॉक्स जो होती है वो लुवोली से बोलती है कि क्या हो गया, तुम वहाँ पर खड़े होकर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी बॉडी को टच करने का मौका दे रही हूँ, तो फिर तुम आकर मुझे टच क्यों नहीं कर रहे? और अब इतना बोलते के साथ ही वो डीमन फॉक्स जो होती है वो वहाँ पर एक अजीब से प्रकार के स्मोक को रिलीज करने लगती है, जिससे कि लुवोली जो होता है वो भी अपनी नाक को बंद कर कर बचने लगता है। और तभी लुवोली जो होता है वो यिनली से बोलता है कि अपनी जो नाकें है वो बंद कर लो, नहीं तो तुम बेहोश हो जाओगी। जो सुनकर जो यिनली होती है वो बोलती है कि क्या इससे बेहोश हो सकते हैं? और यिनली के इतना बोलते के साथ ही वो डीमन फॉक्स जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि मेरी ये ट्रिक इसके ऊपर काम कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये ट्रिक इसके ऊपर काम करेगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो डीमन फॉक्स होती है वो अपने बहुत ही खतरनाक ऑरा को रिलीज करने लगती है, जो देखने के बाद में ये नीली जो होती है वो बोलती है कि इसके ऑरा को देखकर भी बता सकती हूँ कि पक्का ये हेवनली फ्रैगमेंट्स फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती होगी, जो कि अभी इस डीमन रेस के अंदर आता है। और अब इतना बोलते के साथ ही यिनली जो होती है वो लुवोली के पीछे छुप जाती है और उसके पीछे छुपते हुए बोलती है कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि ये डीमन फॉक्स जो होती है वो यहाँ पर अपने एनिमी को बिना पता चले ही उसे बेहोश कर सकती है। तो पता नहीं अगर इसने हमें पकड़ लिया तो हमारे साथ में क्या करेगी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसने हमें पकड़ लिया तो मुझे डर है कि या तो ये हमें जिंदा खा जाएगी या फिर ये हमें अपनी एक ब्रीड फॉक्स पप्स जो है वो बना लेगी। और अब ये नीली की बात को सुनकर लुवोली जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो ये अब इस डीमन रेस से बिलोंग करती है जो कि यहाँ पर हमें कैप्चर करने के लिए आई है। और इतना बोलते के साथ ही लुवोली जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो सुनते के साथ ही ये नीली घबराते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक नंबर के परवर्ट हो, लेकिन इस तरह की चीज़ों को करने के लिए तुम्हें खुद को कैप्चर कराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो अपने पास से डीमन स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि अगर ये हमें कैप्चर करती है तो मेरे पास में उससे भी एक बेहतर आइडिया है। मैंने सोच लिया है कि मैं इस लिटिल फॉक्स को अब कैप्चर जो है वो करने वाला हूँ और कैप्चर करने के बाद मैं इसे अपना माउंट बनाऊंगा। और इतना बोलते ही लुवोली उसकी तरफ अपनी डीमन स्वॉर्ड को शूट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो वो डीमन फॉक्स होती है वो बहुत ही आसानी से लुवोली की स्वॉर्ड को रोक देती है। और लुवोली की स्वॉर्ड को रोकते हुए एल उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी डेमोनिक स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और बाकी के लोग तुम्हारी स्वॉर्ड से डरते होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी डेमोनिक स्वॉर्ड से नहीं डरती। और इतना बोलते के साथ ही ये डीमन फॉक्स जो होती है वो लुवोली की स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही तोड़ देती है, जिसे देखकर लुवोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी जो बॉडी है वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब डीमन स्वॉर्ड जो है वो इसके ऊपर काम नहीं करेगी, मुझे इसके पास में जाने का कोई दूसरा रास्ता जो है वो ढूंढना होगा। और लुवोली के इतना सोचते के साथ ही जो डीमन फॉक्स होती है वो हंसते हुए लुवोली से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर खेलना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में ज़रूर खेलूंगी, क्योंकि वैसे भी मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर काफ़ी पावरफुल ब्लड एनर्जी है। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन फॉक्स होती है वो लुवोली की तरफ अपनी 3 अटैक बनाकर शूट करते हुए उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जो हमारी अबेस डीमन रेस है वो पावरफुल ब्लड एनर्जी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुवोली जो होता है वो चिल्लाते हुए ये नीली से बोलता है कि अगर तुम कैप्चर होना नहीं चाहती हो तो चुपचाप यहाँ पर मेरी मदद करो, अगर तुम इस तरह से खड़ी होकर देखती रहोगी तो इसके हाथों से कैप्चर हो जाओगी। जो सुनते ही ये नीली भी अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और इतना बोलते के साथ ही यिनली जो होती है वो अपनी एनर्जी अटैक का इस्तेमाल करते हुए जो वे तीनों अटैक होते हैं उन्हें अपनी एनर्जी के अंदर बांध लेती है और जो लुवोली होता है वो उस डीमन फॉक्स की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी जो डीमन फॉक्स होती है वो लुवोली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लुवोली अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान होने वाला है? और लुवोली के इतना बोलते के साथ ही डीमन फॉक्स जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच में तुम तो काफ़ी ज़िद्दी इंसान हो। और डीमन फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक अचानक से डिसअपेयर हो जाते हैं, जो देख कर ये नीली बोलती है कि ये सही नहीं हुआ, उसके अटैक तो डिसअपेयर हो गए। और ये नीली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस डीमन फॉक्स के जो अटैक होते हैं वो लुवोली के पास में आ जाते हैं, जो देख कर लुवोली भी हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि तीनों के तीनों अटैक आकर लुवोली से टकरा जाते हैं, जिसका हमें बहुत पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब इस अटैक को देखने के बाद में जो ये नीली होती है वो बोलती है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, मुझे नहीं लगता कि लुवोली इससे बच पाया होगा, उसकी बॉडी तो पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुवोली अटैक के बीच में से निकल कर आने लगता है और अटैक के बीच में से आते हुए बोलता है कि लिटिल फॉक्स सच में तुम तो काफ़ी गुस्से वाली हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुवोली जो होता है वो उस पूरे अटैक की एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है, जो देख कर डीमन फॉक्स भी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है।
और उस डीमन फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही लुवोली जो होता है वो उसके अटैक को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखने के बाद में डीमन फॉक्स भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार की टेक्निक है। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो अपनी टेक्निक को बाहर निकाल लेता है और अपनी टेक्निक को बाहर निकालते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ट्रिक के साथ में प्ले करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ठीक है मैं तुम्हें इस चीज़ में सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही लोली अपने पाम अटैक जो होता है वो डीमन फॉक्स की तरफ शूट करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो अटैक सीधे जाकर जो डीमन फॉक्स होती है उससे टकरा जाता है, जिस कारण जो डीमन फॉक्स होती है वो उस पाम अटैक के साथ में जाकर दीवार से चिपक जाती है, जो देख कर डीमन फॉक्स गुस्से में बोलती है कि ह्यूमन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे रोक लोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन फॉक्स पाम अटैक को अपने हाथों से छीनने लगती है और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि वो उस पाम अटैक को अपने हाथों से फाड़ कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर हराने के बाद में तुम मेरे हाथों से बच जाओगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा गलत हो, क्योंकि मेरी सिस्टर और बाकी के बहुत ही पावरफुल डीमन रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर मारी भी जाती हूँ तो वे मेरा बदला तुमसे ज़रूर लेंगे। जोसन का लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पर तुम्हारे बाकी के जो साथी है वो भी आने वाले हैं, इसका मतलब तुम बैकअप का इंतज़ार कर रही हो, लेकिन दुख के साथ में कहना पड़ेगा कि तुम इतनी देर तक यहाँ पर इंतज़ार जो है वो नहीं कर पाओगी, क्योंकि शायद तुम इस बारे में नहीं जानती हो लेकिन मेरे पास में अभी भी बहुत सारी ट्रिक जो है वो बची हुई है, तो मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर जो ये मेरी ट्रिक है इन्हें तुम कितनी देर तक संभाल जो है वो पाती हो। और अब लुवोली की टेक्निकों को देखते के साथ ही वो डीमन फॉक्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और लुवोली जो होता है वो भी धड़ाधड़ कर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देख कर ये ली घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये तो एक नंबर का परवेट है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन फॉक्स होती है वो अपने लिटिल फॉक्स वाला जो क्यूट सा रूप होता है उसके अंदर आ चुकी होती है और अब लुवोली भी शांत होते हुए बोलता है कि चलो ये काम कर गया। और तभी जो ये नली होती है वो लुवोली के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लुवोली अब इस डीमन रेस को अपने वश में करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और इसका बदला लेने के लिए जल्दी ही इसके लोग जो है वो आ जाएंगे। जो सुनकर लुवोली जो होता है वो उसे बोलता है कि इसे अपने बस में करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, सच बताऊँ तो मैं इसे चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इमोर्टल और डीमनों का एक साथ में मिलकर ये सामना कर पाती है या फिर नहीं। और अब लुवोली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।